एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं क्या कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही जमीयत उलमा हिंद की वो मोदी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट बटोरना चाहती है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब के उस बयान को एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं जो उन्होंने इस मदनी जी के बयान पे दिया है। बहुत शुरू से स्टैंड हमने लिया कि हम किसी व्यक्ति विशेष को सामने रखकर ना चुनाव लड़ते हैं ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी हमारे अपने प्रोग्रामों को लेकर के होती है, हमारे काम को लेकर के होती है, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर के हम चुनाव में जाते हैं। हम उसी को अपना पैमाना बनाते हैं। मोदी साहब ने अगर मदनी साहब ने अगर कोई बात ऐसी कही है तो कांग्रेस पार्टी उसको डिनाई करने का काम कर रही है। यहाँ मैं खड़ा होकर के कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। उनको कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लें। और जो उन्होंने कहा है वो मैंने भी सुना है। मैं समझता हूं कि उनको अच्छी तरह से ये मालूम है और बहुत बार उन्होंने बहुत सारी सभाओं के अंदर कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म के बारे में अच्छी बातें कही हैं। मैं उनको वो याद नहीं दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में उनको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म का सवाल है जिसको बना रहे हैं और वो भी वही कह रहे हैं अवधेश जी। तो ये तो आखिर मीम अफजल साहब बाकी को रखा ही गया है ऐसे अवसर पर। देखिए कांग्रेस के लिए जो बयान है ये कैसा है, जैसे किसी का जीभ निकाल करके ना और खूब तीखा मिर्च रगड़ दिया जाए उस पर, उसके बाद उस व्यक्ति की क्या छटपटाहट हो सकती है। वही कांग्रेस की संगठन के रूप में यहां छटपटाहट है कि देश का इतना बड़ा मुस्लिम नेता जिसकी मान्यता है, जिसका समर्थन है, इतना बड़ा संगठन है, अगर ऐसे खुलेआम कह रहा है तो इनको तो पैर के तले से धरती खिसक जाएगी। क्योंकि इनके पास इस समय मुद्दा ही वही है, भ्रष्टाचार और बाकी का आर्थिक कंगाली, विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा गिराना, सीमा पर समस्या, उन सब में यही है कि बस मोदी का नाम लो, सांप्रदायिकता और धर्म पंथ निरपेक्षता दोनों के बीच हो और अधिक से अधिक वोट लो। तो ये तो बिल्कुल जैसे है कि पूरे सपने का ध्वस्त हो जाना। इसलिए कांग्रेस तो ठीक, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन जो मुसलमान नेता है उनके सोचने का परिप्रेक्ष्य से हमको असहमति है। यह बात ठीक है कि बाकी इस देश की सारी पार्टियां जो कि इस प्रकार के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करती रही है, वो केवल वोट के रूप में, वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही है। और मुसलमानों के अंदर के जो कुछ नेता इन पार्टियों में है वो उसमें पूरा सहयोग करते रहे हैं। इसीलिए मदनी साहब का जो बयान है वो पार्टी के साथ साथ ये सो कॉल्ड जो मुस्लिम चेहरे हैं पार्टियों में, उनके भी चेहरे को जो है ना बिल्कुल नकाब उतारने वाला है कि ये लोग जो है केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, दरअसल हमारे आपके हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको तो ऐसा रिएक्शन देना ही देना था। लेकिन जो सोच उभर रही है ना वो चिंताजनक है कि भैया दो काम करो, क्योंकि हमको रिलीजियस के आधार पर हमको आरक्षण दे दो और कम्युनल वायलेंस बिल दे दो, जिसके बारे में इन्होंने विश्लेषण किया, हम लोगों भी काम किया है। वो कम्युनल वायलेंस बिल जो है वो तो बिल्कुल आप समझिए कि एक प्रकार से जिसको हम लोग ड्रैकोनियन अगर बन गया तो जिसको अंग्रेजी में ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं ना वो हो जाएगा। एक पक्षीय, वो भी बिल्कुल नहीं एक पक्षीय। ऐसा है ना कि आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। 10 अगर मुसलमान खड़ा होकर गवाही दे दे चुपचाप आकर के, तो आपको अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको फांसी की सजा हो जाएगी किसी के हत्या का आरोप लग जाए तो। उसमें और भी बहुत सारी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो देश की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसने उसको तैयार करा के उसको स्वीकृति देकर के मंत्रिमंडल के पास भेज दिया। वो जाहिर है कि वो कुछ न कुछ एजेंडे पर चल रहे थे। वो तो आरक्षण भी इन्होंने देने की कोशिश की, आपको लगता है। लेकिन एक बात, एजेंडा के तहत ये बयान है? नहीं, केवल एजेंडा के तहत बयान नहीं है जी। इस समय जो मोदी का समर्थन देश में बढ़ रहा है उससे मुसलमानों के अंदर एक माने अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या करें क्या न करें की स्थिति बनती जा रही है। यह भी सोच उभर रही है कि भाई हम अगर आज तक पिछड़े हैं तो हम तो वोट इन्हीं को देते रहे हैं, इन्होंने रखा नहीं है। मोदी जो है हमारा विरोधी है, फिर करें तो क्या करें इस हालत में, हमारे लिए कुआं और खाई है। देखिए हमको हमारे पास जो है एक और बयान है, ये अभी कल ही का सिया आलिम है मौलाना कल्बे जल्लाद 14 अक्टूबर को कांग्रेस कानपुर में कहा, कांग्रेस मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है, मोदी का हवा दिखाकर मुसलमान को पाले में खींचना चाहती है। इसका मतलब यह है कि ये जगह जगह इस प्रकार ये केवल मदनी साहब नहीं बोल रहे, छोटे छोटे स्तरों पर ये बातें हैं, यह फीलिंग है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो है उस बात को कि कांग्रेस जो है डिलीवरी नहीं कर रही है मुसलमानों के लिए, कांग्रेस जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं कर रही है, कांग्रेस जो
करना चाहिए मुसलमान समुदाय के लिए वो नहीं कर रहे, बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करता है किसी न किसी, चाहे वो आडवाणी का चेहरा हो, चाहे मोदी का चेहरा हो, चाहे बीजेपी पार्टी का भय दिखा करके वो उसको शोषण करती है। अब देखिए पिछले 23 साल से जी, जब से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद चला है तभी से प्रत्येक चुनाव में मुसलमानों का वोट इसी तरह से लिया जा रहा है। ये जनता दल वाले नेता लें, समाजवादी पार्टी के नेता लें, बीएसपी के नेता लें, कांग्रेस लें, ये सब का एक ही काम है रहा है कि बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये मुस्लिम कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स, मुसलमान को एक कम्युनिटी के रूप में इनसिक्योर बना रहे हैं और इनसिक्योर बना करके उनको डर दिखा करके उनका वोट लिया जा रहा है। और ये पिछले बहुत सारे चुनावों से हुआ है, 90 के बाद से इतने भी चुनाव हुए हैं, उसका एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, तो इनको लग रहा है कि भाई चुनाव दर चुनाव कब तक हम लोग डर के साये में वोट डालते रहे हैं। तो एक समुदाय के स्तर पर इस तरह की सोच उभर रही है। तो इनको लग रहा है कि कहीं ये लोग हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो कुछ नेता हैं जो पार्टी से जुड़े हैं उनको फायदा होता है, सिंबोलिज्म का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिंबोलिज्म का इस्तेमाल से आप दलितों को तो फायदा उठा सकते हैं, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं सिंबोलिज्म से, क्योंकि मुसलमान तो बादशाह रहा है, 700 साल तक उसका शासन रहा है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, नवाब रहे हैं, तो उनको कंक्रीट फायदा चाहिए, वो सिंबोलिज्म से नहीं है। और ये है जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स ज्यादा की जा रही है, जिसको मुस्लिम वैसे भी सिंबॉलिक करते हैं, वो सिंबोलिज्म है। तो सिंबोलिज्म से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुसलमानों में भयंकर अशिक्षा है, गरीबी है, वो उनको लगता है कि अब इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा ये ठीक नहीं है। तो अंदर का जो दबाव पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे कॉन्शसनेस आ रहा है, जो मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है इसका भी असर पड़ा है समुदाय पर, और उनको लग रहा है कि हमें छला जा रहा है। तो ये तो सेंस है कि हमको चीट किया गया है। अब उनको लग रहा है कि हम क्या करें, बार बार बीजेपी का डर दिखा करके, मोदी का डर दिखा करके हमें पार्टियां वोट ले जो अपने को सेकुलर करती हैं और हमें कुछ न मिले। हालांकि ठीक है, इसका जो नेतृत्व है उसको भी चाहिए कि जो जनरल कॉज है, क्योंकि सभी एक नाव पर बैठे हुए हैं तो सबकी मांग एक तरह की होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए, महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल आइए, लेकिन वो जो उनका एजेंडा जो कॉमनल हो जाता है ये उनको नुकसान पहुंचाता है। उनको जो मेन स्ट्रीम की जो मांग है, मेन स्ट्रीम की जो समस्या है, जैसे करप्शन है, जुडिशियल डिले की समस्या है, जिसके कारण मुसलमानों के लाखों बच्चे हैं जो जेल में पड़े रहते हैं, वो बोले जी हमारे मुसलमानों के बच्चे जेल में पड़े हुए हैं तो उसके लिए अलग कानून बना दो छोड़ने का। लेकिन उनको ये मांग करना चाहिए कि जनरल जो जुडिशियल सिस्टम है उसको ठीक करो, लीगल रिफॉर्म्स करो, क्योंकि सब कार्य में गड़बड़ियां रहेगी तो सबको नुकसान होगा। तो वो टोटलिटी में मुसलमानों ने सोचना जिस दिन शुरू कर दिया उसी दिन उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। इंक्लूसिव आप कह रहे हैं कि इंक्लूसिव सोचना जो एक्सक्लूसिव है इस वक्त। हाँ, ये भी एक्सक्लूसिव अपने बारे में सोचते हैं, पूरे के बारे में सोचें कि भाई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, क्रिमिनलाइजेशन है या लीगल जो बड़ी समस्या है जिसके कारण ये छोटी छोटी समस्याएं को उनको भी फेस करना उनको ज्यादा संख्या में फेस करना पड़ रहा है। देखिए हमारे देश में तो एक समस्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, बहुत स्तर पर जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर होता है, क्षेत्र के नाम पर होता है, इवन कलर के नाम पर भी होता है। यानी हम लोग का में ऐसा बहुत लोग एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता है किस तरह से किसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, तो उसका शिकार हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, इसमें कोई नहीं कर सकता इनकार। उसके कारण ज्यादा लोग उनके जेल में, आप अगर काउंट किया जाएगा, मालूम है जितनी उनकी आबादी है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन वे में जेलों में बंद हैं, बहुत साल से बंद है, 10 साल से, वही नहीं है दूसरे लोग भी बंद हैं। तो उनको चाहिए कि ये जो राष्ट्रवादी होकर के पूरे राष्ट्र का भला करने के लिए पूरी जो है उसमें जब आंदोलन होता है, अन्ना का आंदोलन होता है तो लोग उसको खिलाफ हो जाते हैं, रामदेव का आंदोलन होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये उनको राष्ट्र के रूप में सोचना चाहिए। जो डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, सदस्य ओबीसी आयोग के, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। शकील साहब आवाज आ रही है मेरी? आदाब, हाँ बोलिए। शकील साहब, आपने इस बयान को जरूर देखा होगा, सुना होगा और समझने का भी प्रयास जरूर किया होगा कि जो जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख सैयद महमूद मदनी साहब ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट पाने के लिए मोदी का डर पैदा कर रही है। असल ये है कि जमीयत उलमा का 2 पार्ट है जी। एक हिस्सा उनके चचा है अरशद मदनी साहब और दूसरे ये भतीजा है महमूद मदनी साहब। जमीयत उलमा हिंद जो एक तारीख थी, जो संस्था की आजादी की लड़ाई में जिसका त्याग था, उसको अब इन लोगों ने राजनीति करके 2 पार्ट में कर दिया है।
सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अपना वो किस पार्टी में आजकल है, अलग अलग वक्त में अपने अपनी पार्टी से उनका एफिलिएशन होता है, जिसके मुतालिक वो बयान देते हैं। मेरा समझना है कि मुसलमान किसी भी दबाव में वोट नहीं देता है, किसी के डर और खौफ में नहीं आता है, और मुसलमान अपना फैसला वैसा ही करता है जो देश हित में होता है और जो आम जनता के हित में होता है, वैसे ही वो फैसला लेता है। और जहां तक मोदी का ताल्लुक है, मोदी जी का 92 के राइट के बाद जो उनकी पोजीशन है वो जग जाहिर है। उसके लिए किसी को ना खौफ दिखाने की जरूरत है, ना किसी को प्यार दिखाने की जरूरत है। मोदी की जो हैसियत है, जो उनकी स्थिति है, जो उनका है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सब लोग जानते हैं, सब जनता जानती है। इसलिए कोई पार्टी कोई किसी का डर और खौफ और प्यार नहीं दिखा सकती है। ये अलग बात है कि कई लोग हैं जो सेकुलरिज्म के बात करते हैं और फिर वो इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे सोसाइटी के अंदर नफरत पहले, उसका हम सही नहीं मानते। लेकिन जो ये बात है कि मोदी का भय दिखा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट बटोरना चाहती है, वो डिलीवर नहीं करती है। मुसलमानों के जो स्थिति है देश में उसको उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो जो भी वादे किए हो, उस पर कोई अमल नहीं करती है पार्टी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि दो इसमें पक्ष है? एक तो कांग्रेस का डिलीवरी असफलता कि वो मुसलमानों के जो इश्यू है उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है पार्टी के रूप में, और दूसरा कि कांग्रेस का कम्युनल एजेंडा कि मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल तो करना चाहती है लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है। देखिए ये अलग मसला है कि मुसलमानों का कौन सी पार्टी काम करती है जी, ये बहुत बड़ा मसला है। और मुसलमान इस बात को इतने संजीदा और समझदार जरूर हो चुके हैं कि वो चुनाव के पहले अपने हित की बातें जरूर करेंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलर एजेंडा की बात करती है, मुसलमानों के कई मसाइल का हल करने की बात करती है, और कई मसाइल उनके बचे रह जाते हैं। और कई पार्टी तो मुसलमानों के नाम का ही फोबिया का शिकार है और उसके बाद उसको करंट लग जाता है और खिलाफ में बोलना शुरू कर देती है। तो ये दोनों में फर्क है, और ये फर्क अपना जनता अब यहाँ की समझदार है, वो अच्छी तरह समझती है। कोई कम्युनलाइज नहीं करने की कोशिश कर सकता है, और करने की जो भी कोशिश करे वो तो बीजेपी ही है। देखिए, और जो उनका कम्युनल एजेंडा था सब खुल गया है, और जिस तरह से वो कभी एनडीए का मास्क तोड़ते थे, आज बीजेपी अपना अलग चेहरा दिखाई पड़ रहा है। आरएसएस खास तौर पे और क्लियर कर बयानबाजी पॉलिटिकल सवाल है वो कांग्रेस के कर रही है। सवाल कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस इस तरह का एजेंडा, कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको मदनी साहब एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, मदनी साहब खुद एक्सपोज नहीं, वो बताया ने पूरा जमीयत उलमा को तोड़ दिया। चाचा भतीजे एक जगह है नहीं, वो कांग्रेस के एजेंडा को क्या एक्सपोज करेंगे? इसलिए कि वो दूसरी पार्टी से उनका एफिलिएशन है, अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं वो। और कोई किसी पार्टी की बात करता है तो उसमें किसी को अपनी बात कहने क्या है? सब लोग अपनी अपनी बात एक दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। कोई मदनी साहब मुसलमानों के सिंगल और अकेले कोई रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं कि जो उन्होंने कह दिया ब्रह्म हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा उनके बयान का किसी मुस्लिम नेता ने विरोध नहीं किया है। हम लोग यहाँ कई लोगों से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उनका बयान बिल्कुल सही है। कम से कम कांग्रेस दो मांग पूरी करे, एक तो कम्युनल वायलेंस बिल को कानून में परिणत करे, और जो आरक्षण की बात है वो दो वायदे किए थे जिसको कम्युनल वायलेंस को सिक्योरिटी से मानते हैं। सारे मुस्लिम नेताओं से जितने से हम बात करें उनका रिएक्शन यही है कांग्रेस को छोड़कर। हर आदमी यही चाहेगा मुसलमान भाई कि कम्युनल वायलेंस का बिल जो है वो पास हो। हर आदमी चाहता है, इसमें कोई नहीं। सेकुलर हिंदू नहीं चाहते हैं क्या? वो सेकुलर हिंदू भी चाहते हैं, सेकुलर लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में अमन शांति से रहे, नफरत नहीं फैले, कम्युनल राइट नहीं हो, वो लोग तो चाहते ही हैं कि बिल पास हो। और उसका लेखा जोखा तो चुनाव के मैदान में वो करेंगे कि काम कितना किया नहीं किया। इसके लिए कोई वोट पोलराइजेशन और मोदी का इशू ये सब तोड़ा नहीं जा सकता है। हम लोगों को जो लोग सवाल उठाते हैं उन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। शकील साहब, हम लोगों को यह लग रहा है कि मदनी साहब ने ऐसा करके
जो मुस्लिम नेता कांग्रेस में बने हुए हैं उनके चेहरे से नकाब उतारा है कि ये तुम्हारे नाम पर रहते हुए केवल अपनी रोटी सेकते हैं, तुम्हारे लिए मुस्लिम कौम के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए इनकी भी बात मत मानो। नहीं, मदनी साहब का तो नहीं चेहरा बहुत खराब है कि वो जमीयत उलमाए हिंद को चाचा भतीजा मिलके तोड़ दिया, जो इतिहास की एक पार्टी थी। तो मुसलमान इन सबके चेहरे को खुद जानती है, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े एकमात्र और सम्मानित और मुसलमान के एक्सेप्टेबल लीडर है कि कुछ बोल दिया तो बड़ा मास्टर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है। नकाब बनी रहेगी। उन्होंने क्या किया है, कितनी पार्टियों से कहां सौदा किया है, कौन कौन पार्टियों में वो राज्यसभा हासिल किया है, और जब राज्यसभा नहीं मिला तो फिर वो कहां चले गए हैं। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बात इतना है कि मुसलमान चाहेगा कि उनके एजेंडा जो है उनकी बात करेगा, वो बहुत कम शब्दों में और बीजेपी से भी करेगा, सबसे करने का उसको हक है कि इस मुल्क के हम शहरी है, चुनाव हो रहा है, तो मेरे लिए क्या मदद करना चाहते हो, सबसे पूछेगा। सिर्फ एक बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जमीयत उलमा हिंद के जो प्रमुख है उन्होंने कांग्रेस पे हमला करके, कांग्रेस पे आरोप लगा के मुसलमानों के लिए बीजेपी का रास्ता खोल दिया है? कई लोग होते हैं जो बीजेपी के पक्षधर हैं, उसमें कौन बड़ी बात है? उसमें अगर वो बीजेपी के पक्षधर है तो साफ बोले। कई लोगों ने बोला मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, एनडीए थी तो एनडीए की भी समर्थन के लिए मुसलमानों के अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में कोई कमेटी बन गई थी। तो ये सब होता रहता है पॉलिटिक्स में। जब ये तो ऐसा नहीं है, के मत कहिए कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। हम बोल रहे हैं बीजेपी का कोई लीडर बोलता है कांग्रेस पर अटैक करता है, कांग्रेस बीजेपी पर बीजेपी कोई मुलायम सिंह की पार्टी पर अटैक करता है, तो डेमोक्रेसी में तो हर आदमी को राइट है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब। उपेंद्र जी, पूरी बात अगर देखें, आप देखें जो पहले जो कासिम रसूल इलियास साहब थे, जो जमात इस्लामी के जो एक तरह से उनके जो मैगजीन है उनके पहले वो संपादक भी थे, उन्होंने उनकी जो बात, उन्होंने मदनी साहब के बात को अलग तरह से देखा। जो जमीयत उलमा हिंद के प्रवक्ता थे उन्होंने बिल्कुल अलग तरह से देखा। कांग्रेस के पूर्व नेता भी हैं, सचिव भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, ओबीसी आयोग के सदस्य भी हैं और खुद एक मुस्लिम नेता भी हैं। अलग अलग राय है, संकेत क्या गया? आपको क्या लगता है कहां कहां इसका प्रभाव होने वाला है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल बीच में है, दिल्ली में, राजस्थान में। अब देखिए, ये सबसे पहले तो कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा छटपटाहट है। उनका जो भी उद्देश्य रहा हो ये खुद जाने, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है इससे कांग्रेस की स्थिति बहुत फॉल्स हो गई है। कांग्रेस जो दिखला रही थी कि भाई हम मुसलमानों, सारे मुसलमान हम ही को वोट डालेंगे, कहा जा रहा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी तो दूसरे सारे एजेंडे हैं जो बैकग्राउंड में चले जाएंगे और मोदी ही बहुत बड़ा एजेंडा होगा। हाँ, और फिर जो जितने ही मोदी विरोधी ताकतें हैं देश भर की सब हमारे साथ आ जाएगी। तो मोदी विरोधी सबसे बड़ी ताकत मान लेते कि इस्लाम है, मुसलमान है, तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए, और ये सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलमा हिंद, सबसे बड़ा संगठन है, इसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी रिलीजियस संगठन के रूप में है इनका। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है मुसलमानों का, राजनीतिक संगठन नहीं भी कहिए तो इसके कारण सबसे ज्यादा छटपटाहट है कांग्रेस के अंदर। अब ये ठीक है कि जिस लहजे में शकील उल जमा साहब ने उनका ये किया उस तरह से दूसरे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये कांग्रेस पर जो हमला है इन्होंने काउंटर अटैक किया, कह दिया कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया है, कांग्रेस को नहीं एक्सपोज किया। तो एक कांग्रेस नेता के रूप में एक स्वाभाविक बयान है, इसमें कुछ हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि कासिम साहब ने कहा, उनका वो चूंकि उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो जमात इस्लामी के हैं, तो उनका तो एकदम बोला कि नहीं, मोदी कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी कोई विकल्प नहीं है, और फिर जो उनका जो एजेंडा है उसको सामने ले आया। उन्होंने क्या कहा उससे अलग हट करके उसका मीनिंग क्या होता है वो बतलाने लग गए। जो उन्होंने कहा, आपने सवाल पूछा तो उस पर कुछ नहीं कहा, सीधे बोला कि मुसलमानों की ये मांगे हैं, ये नहीं की गई। उनका कहने मतलब मुसलमान की बात मानो। फिर फारूकी हैं, फारूकी ने भी कहा कि बीजेपी भी एक विकल्प है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, आप देखें अगर बस्तानवी साहब हो, मदनी साहब के पहले का बयान हो या तमाम चीजें हो, कि एक जो पोलराइजेशन को ये रोकने का भी प्रयास है, साफ साफ पोलराइजेशन को रोकने का भी प्रयास हो सकता है मदनी साहब का। उनको पता है जो बात हम पहले कर रहे थे।
एक ये भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस पे दबाव बना रहे हैं, या पोलराइजेशन को रोकने का प्रयास है, एक साथ बहुत सारे तीर होते हैं इसमें, एक साथ बहुत सारे तीर होते हैं। कोई भी या आपने जो मांगे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं, दूसरा है कि बीजेपी नेताओं को भी संकेत दे रहे हैं कि पहले सरकार बन जाएगी बाद में, तो बोले कि देखो हमने ये कहा था, और ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरे मुसलमानों ने आपके खिलाफ वोट नहीं डाला। तो वो एक गुडविल सिचुएशन बनाए रखने के लिए एक रास्ता भी तैयार कर रहे हैं, एक उद्देश्य ये भी है। लेकिन ऐसा उद्देश्य माना गया हमेशा कि मुसलमान, जो ये माना जाता है, अक्सर हम बात करते हैं, अक्सर इस बात का विश्लेषण होता है कि मुसलमान जब वोट करते हैं तो वो वोट पक्ष में नहीं करते हैं या विपक्ष में नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि कौन ऐसा उम्मीदवार है, किस पार्टी का ऐसा उम्मीदवार है, या कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। इस बात की हमेशा रणनीतिक मतदान होता है, बीजेपी क्या उस रणनीति से अलग एक रास्ता तलाश किया जा रहा है, आपको लग रहा है इस समय? अभी ये कहना, अब वो स्थिति जो है, नहीं, इस समय स्थिति मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं भी मुसलमानों के साथ काम करता हूं, उनको देखता हूं कि ये व्यापक स्तर पर भारत के मुसलमान ये बीजेपी के पक्ष की ओर जा रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें जो है बिल्कुल दूसरा मत है। समय खत्म हो रहा है। मत ये है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाते हुए भारत के नेताओं ने मुसलमानों के अंदर ऐसे नेता पैदा किए जिसके बारे में करें सिंबोलिज्म कि वो प्रतीकात्मक जो है मुद्दों को उठाते हैं, और मुस्लिम समुदाय की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जो प्रतीकात्मक मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाता है उसका सपोर्ट भी करते हैं, वैसे ही को अपना नेता भी मानते हैं। और जो मुख्य मुद्दे को उठाएगा वो मुस्लिम समुदाय में हाशिए पर नेता रह जाता है। अभी तक वही मानसिकता है। यह देश के लिए दुर्भाग्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इससे बाहर नहीं निकल रही है। और यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है मुसलमानों के अंदर, जो एक नागरिक चेतना विकसित करने की जरूरत थी कि देश के मुख्य मुद्दे, देश की मुख्य धारा, देश के मुख्य स्वर के साथ अपना स्वर मिलाओ, चलो, और जो सबके मुद्दे हैं, महंगाई है, बाकी वो तुम्हारे लिए भी है, उस पर नहीं जा रहे हैं। मोदी के यही प्लस पॉइंट है कि उसने गुजरात में कहा कि भैया हम अलग से अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं देंगे, किसी भी पक्ष का जो गरीब है उस सबको राज्य स्कॉलरशिप देगी। वो कुछ काम कर रहा है वहां, इस नाते यह संभव भी है। मैं अभी उसको पुष्टि नहीं उसकी कर रहा हूं, लेकिन संभव है कि वहां के मुसलमानों का कुछ हद तक मत मोदी को लेकर के बदला हो। लेकिन देश स्तर पर जो कुछ हम लोग सुन रहे हैं वो अत्यंत ही चिंताजनक है। भले हम पत्रकार के रूप में इसको वोट के आधार पर करें, लेकिन भारत के भविष्य की दृष्टि से, लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से मुसलमानों का सामूहिक मनोविज्ञान अत्यंत ही चिंताजनक और खतरनाक है। ओपन जी, इसको सियासी विश्लेषक के तौर पर अगर आप देखें तो क्या क्या सियासी आपको तुरंत और आने वाले समय में इसका क्या आपको असर दिख रहा है? तुरंत एक असर तो ये होगा कि बीजेपी का खास करके जो मोदी को एक मॉडरेट फेस के रूप में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी में उनकी स्वीकृति है, तो उस कैंपेन को एक फायदा होगा। एक मोदी को लेकर कुछ लोग चला रहा है, कुछ लोग बीजेपी के पार्टी के बीजेपी, कुछ लोग हार्डलाइनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं का भी तो हो सकता है, और कुछ लोग चाह रहे हैं इसको मॉडरेट बनाने का। तो जो लोग चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा मॉडरेट रूप दिया जाए तो उसको इससे बल मिलेगा कि देखो मोदी की भी स्वीकृति हो सकती है, मतलब मोदी उस तरह से एकदम अस्वीकार्य नहीं है मुसलमानों के बीच में। एक होगा बीजेपी में। और कांग्रेस का है तो कांग्रेस को तो फिर से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो दोबारा बनानी पड़ेगी कि वो फिर वो किस तरह से मुसलमानों को कन्विंस करे, किस तरह से मुसलमानों को संबोधित करे। दो चार नेताओं को लाएंगे बयान दिलवाने कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती आ गई है, नई रणनीति बनाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, उपेंद्र जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।